अगर तुम्हारी बॉडी का ये सिस्टम 24 घंटे के लिए फेल हो जाए, तुम लिटरली लीक होने लगोगे। हाँ, तुम शेप लूज कर दोगे। लेकिन कौन सा सिस्टम है जो तुम्हें एक ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन बनाए रखता है और तुम्हें एक बेकार बायोलॉजिकल मेस बनने से रोकता है? आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारी बॉडी के सबसे अंडररेटेड टिश्यू के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू। और ट्रस्ट करो, ये सिर्फ स्किन नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी का साइलेंट बाउंड्री सिस्टम है। तुम्हारा बॉडी बिलियंस ऑफ सेल्स का सिटी है। हर जगह एक्टिविटी चल रही है, केमिकल रिएक्शंस, हार्मोन्स, डाइजेशन, ब्रीदिंग। अब सोचो, अगर तुम्हारा लिवर रैंडमली तुम्हारे लंग्स से चिपक जाए या स्टमक एसिड सीधा तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में घुस जाए तो गेम ओवर, ऑर्डर खत्म। इसीलिए बॉडी को चाहिए सेपरेशन, कंट्रोल्ड बाउंड्रीज, और वही काम करता है एपिथेलियल टिश्यू। बायोलॉजिकली स्पीकिंग, तुम एक ट्यूब हो, माउथ से लेके एनस तक एक कंटिन्यूअस टनल, और इस टनल के अंदर और बाहर हर जगह एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग बना के खड़ा है। ये आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी है। सबसे पहला काम, प्रोटेक्शन। तुम्हारा स्टमक एसिड इतना पावरफुल है कि मेटल को डैमेज कर सकता है, फिर भी तुम रोज खाना डाइजेस्ट करते हो और खुद डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे स्टमक के अंदर कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स म्यूकस बनाते हैं, एक स्लाइमी शील्ड, थिन लेयर, मैसिव इम्पैक्ट। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं करता, ये डिसाइड करता है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर ही रहेगा। कैसे? थोड़ा रुक जाओ। एपिथेलियल टिश्यू के पास खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती, डायरेक्ट खून नहीं मिलता। ये नीचे वाले कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज करके लेता है। मतलब बाउंड्री होते हुए भी ये आइसोलेटेड नहीं है, कनेक्टेड बट कंट्रोल्ड। आओ क्लासिफिकेशन समझते हैं। सिंपल है बट पावरफुल है। एपिथेलियल टिश्यू को दो चीजों से क्लासिफाई करते हैं, शेप एंड लेयर्स, बस। लेकिन इस सिंप्लिसिटी के अंदर ही जीनियस छुपा है। पहले डिस्कस करते हैं शेप। ये 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1, स्क्वेमस, फ्लैट, एक्सचेंज मोड, पतले स्केल लाइक सेल्स, परफेक्ट फॉर गैस एक्सचेंज, इसलिए लंग्स के एयर सैक्स में मिलते हैं। ऑक्सीजन को फास्ट क्रॉस करना है, फ्लैट सरफेस चाहिए। नंबर 2, क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक, फैक्ट्री मोड, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए, स्वेट ग्लैंड्स, किडनी ट्यूब्यूल्स, थोड़ा स्पेस चाहिए इंटरनल मशीनरी के लिए। नंबर 3, कलमना, टॉल, हेवी प्रोडक्शन मोड, स्टमक लाइनिंग, म्यूकस, एंजाइम्स, सिक्रीशंस। टॉल सेल्स इक्वल्स ज्यादा इंटरनल इक्विपमेंट। तुम्हारा बॉडी सेल शेप रैंडमली चूज नहीं करता, फॉर्म ऑलवेज फॉलोज फंक्शन। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लेयर। ये भी 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, सिंगल लेयर, स्ट्रैटिफाइड, मल्टीपल लेयर्स, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, लुक्स लेयर्ड बट एक्चुअली सिंगल। अब यहाँ लॉजिक समझो। फ्लैट स्क्वामस सेल्स अगर प्रोटेक्शन देना चाहें तो एक लेयर इनफ नहीं, तो बॉडी क्या करता है? लेयर्स स्टैक करता है, आर्मर मोड एक्टिवेट। इसलिए तुम्हारी स्किन में स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, चीप, फास्ट रिप्लेसिंग, मल्टी लेयर आर्मर। रोज स्क्रैच हो जाए, नो प्रॉब्लम, रीजेनरेट हो जाता है। पोलैरिटी एक सीक्रेट वेपन। एपिथेलियल सेल्स पोलर होते हैं, मतलब उनके 2 डिस्टिंक्ट साइड्स होते हैं, टॉप साइड एपिकल, बॉटम साइड बेसल। बेसल साइड बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। ये मेम्ब्रेन उन्हें एंकर करता है और कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट करता है। एपिकल साइड एक्सपोज्ड होता है, या तो आउटर वर्ल्ड को या इंटरनल कैविटी को। इसी पोलैरिटी की वजह से ये सेल्स डायरेक्शनली काम कर सकते हैं। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी भी इसी से पॉसिबल होती है। अब वापस आते हैं अर्लियर क्वेश्चन पे। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, सिलेक्टिव गेट सिस्टम। एपिथेलियल टिश्यू डिसाइड कैसे करता है क्या अंदर जाएगा? आंसर है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी।
स्मॉल इंटेस्टाइन लाइनिंग न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है, किडनी लाइनिंग वेस्ट फिल्टर करती है। ये वॉल्स सॉलिड नहीं है, स्मार्ट गेट्स हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, तुम्हारी ग्लैंड्स भी एपिथेलियल ओरिजिन के हैं। 2 टाइप, एंडोक्राइन, हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में, एग्जाम्पल थायराइड, थायरॉक्सिन। एक्सोक्राइन, डक्ट्स के थ्रू, स्वेट, सलाइवा, मिल्क, स्टमक एसिड। तुम्हारी बॉडी के ऑलमोस्ट हर सिक्रीशन का कनेक्शन एपिथेलियल टिश्यू से है। एवरी इंटरैक्शन जो तुम्हारी बॉडी का फिजिकल यूनिवर्स से होता है ना, ब्रीदिंग, ईटिंग, स्वेटिंग, फिल्टरिंग, हर जगह एपिथेलियल लेयर इन्वॉल्व्ड है। ये तुम्हारा बॉर्डर कंट्रोल, आर्मर, फैक्ट्री, फिल्टर और कम्युनिकेशन इंटरफेस है। लेकिन एक हिडन ट्रूथ है, तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू हर दिन डैमेज होता है। स्किन शेड होती है, गट लाइनिंग रिप्लेस होती है। हर 5 से 7 दिन में तुम्हारी इंटेस्टिनल लाइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिन्यू हो जाती है। अब सोचो, अगर रिपेयर सिस्टम स्लो हो जाए, अगर रीजेनरेशन फेल हो जाए, अल्सर्स, इन्फेक्शंस, कैंसर प्रोग्रेशन, तो सवाल ये है कैसे ये टिश्यू इतनी इंसेन स्पीड से रिपेयर होता है और कब ये रिपेयर सिस्टम कंट्रोल से बाहर चला जाता है। पार्ट 3 में हम देखेंगे एपिथेलियल रीजेनरेशन और स्टेम सेल्स का रोल, क्योंकि असली स्टोरी अब शुरू होती है।